स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों यानी एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर नहीं बल्कि खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। इतना ज़्यादा कि स्कूलों को बंद करने जैसे आपात कदम उठाने पड़ गए हैं, जबकि अभी न तो दिवाली आई है और न ही अभी ठंड शुरू हुई है। यानी आने वाले दिनों में इसके और गंभीर होने का अंदेशा है। दूसरी ओर एक नए रिसर्च की फाइंडिंग्स इस ओर इशारा कर रही हैं कि वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर जीडीपी ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम पर प्रभाव पड़ता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज इसी विषय पर चर्चा होगी। जब इंडोर या आउटडोर एनवायरनमेंट में कोई केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल एजेंट मिलते हैं जो एटमॉस्फेयर के नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक को मॉडिफाई करते हैं, तो इसे ही एयर पॉल्यूशन कहा जाता है। इसके लिए जिम्मेदार फैक्टर्स की बात करें तो घरों में यूज होने वाले कंबस्शन डिवाइसेस, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज और फॉरेस्ट फायर्स एयर पॉल्यूशन के कॉमन सोर्सेज हैं। वायु प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव तो पड़ता ही है, वर्किंग आउटपुट में भी गिरावट आती है, पूंजी की उत्पादकता भी घट जाती है और स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च बढ़ जाता है। यानी कुल मिलाकर प्रदूषण आर्थिक प्रगति को कम करता है, गरीबी बढ़ाता है और ग्रामीण और शहरी इलाकों में असमानता को बढ़ाता है और क्लाइमेट चेंज में महत्वपूर्ण योगदान तो देता ही है। आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2030 तक क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत में लेबर आवर्स की संख्या में आई कमी के चलते देश की जीडीपी को 4.5% तक का जोखिम हो सकता है। 2018 में एयर पॉल्यूशन का प्रभाव चीन की जीडीपी के 6.6%, भारत की जीडीपी के 5.4% और अमेरिका की जीडीपी के 3% के बराबर था। वैज्ञानिक शोध से जुड़ी पत्रिका लैंसेट प्लेनेटरी हेल्थ की हेल्थ एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी नामक रिपोर्ट भारत के विभिन्न राज्यों में इस प्रभाव के बारे में बताती है। रिपोर्ट में पाया गया है कि एयर पोल्यूशन के कारण होने वाली इकोनॉमिक लॉस में राज्यों के बीच अंतर है। ये लॉस जीडीपी के 0.67% से 2.15% के बीच है। इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ राज्यों की जीडीपी में सबसे ज्यादा लॉस देखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मजदूरों की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता के कारण 2019 में भारत में 1 अरब 30 करोड़ कार्य दिवसों का नुकसान हुआ, जिसकी कॉस्ट करीब $6 बिलियन थी। इसमें 98% भार भारत के ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट द्वारा वहन किया गया, जहां AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल अक्सर 300 के ऊपर हो जाता है। वायु प्रदूषण के कारण काम करने वाले लोगों के फिजिकल और उनके मेंटल परफॉर्मेंस पर भी प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि हाई पॉल्यूशन डेज में श्रमिकों की प्रोडक्टिविटी में 8 से 10% की गिरावट आई, जिसकी कीमत 2019 में लगभग $24 बिलियन थी। इस एयर पॉल्यूशन ने भारत में कंज्यूमर फुटफॉल को भी कम किया है। एयर पोल्यूशन के कारण भारत में हर साल करीब 18% मौतें होती हैं। एयर पोल्यूशन की मार से आईटी सेक्टर भी अछूता नहीं रहा। खराब एयर पोल्यूशन वाले दिनों में प्रोडक्टिविटी में 3% की गिरावट आई, 10% की गिरावट कर्मचारियों की अटेंडेंस में आई और यहां तक कि भर्ती प्रक्रिया में भी 28% की गिरावट संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बात अगर टूरिज्म सेक्टर की करें तो इसमें जीडीपी की 1% गिरावट आई, जिसकी कॉस्ट करीब $2 बिलियन थी। एयर पोल्यूशन के कारण विदेशी पर्यटक भी भारत आने से हिचकते हैं। इस तरह देखा जाए तो टूरिज्म और इससे जुड़े सेक्टर्स में करीब 8 लाख से ज्यादा जॉब्स का नुकसान होता है। पॉल्यूशन की इस एनुअल साइकिल से दिल्ली, एनसीआर और मुंबई जैसे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज हब्स सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हर साल सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर में हाई पॉल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। इसी तरह साउथ वेस्ट मानसून के बाद मुंबई प्रदूषण की चपेट में आ जाती है। द लैंसेट पत्रिका ने दिल्ली को भारत के प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इकोनॉमिक लॉस वाला शहर करार दिया है। यानी यहाँ प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आर्थिक नुकसान होता है। पूरी दुनिया में दिल्ली की एयर क्वालिटी सबसे ज्यादा खराब है, जहाँ PM 2.5 कंसेंट्रेशन लेवल्स WHO के टारगेट से 10 गुना ज्यादा है। ग्रीन पीस, साउथ वेस्ट एशिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने एक स्टडी में पाया है कि फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग गैस, कोल और ऑयल से हुए एयर पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को हम कुछ इस तरह देख सकते हैं कि इससे होने वाली मौतें दुनिया भर में रोड एक्सीडेंट में मरने वालों से 3 गुना ज्यादा होती हैं।
आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार ये समस्या भारत जैसे विकासशील देशों में ज़्यादा गंभीर होती जा रही है, क्योंकि यहाँ की इकॉनमी में एक्टिविटीज़ ज़्यादातर आउटडोर वाली होती हैं। जैसे एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले क्षेत्र हैं, जबकि अर्बन एरियाज़ में डिलीवरी और सिक्योरिटी सर्विसेज थोक में रोज़गार देते हैं। ये सारे काम खुले एरिया में ही होते हैं, जहाँ पर एयर पोल्यूशन का सीधा प्रभाव पड़ता है। एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कई तरह के इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए एक लॉन्ग टर्म और टाइम बाउंड प्रोग्राम है। ग्लासगो में इंट्रोड्यूस किए गए कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में यूज एंड डिस्पोज के आइडिया की जगह माइंडफुल एंड डेलिबरेट यूटिलाइजेशन वाली सोच को बढ़ावा देना है, क्योंकि यूज एंड डिस्पोज की सोच माइंडलेस एंड डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाली होती है। भारत ने अपने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस को अपडेट कर दिया है। इस प्लान के तहत ग्लोबल वार्मिंग को 1.5% तक रोकने के लिए 2030 तक जीडीपी में एमिशंस इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से 45% कम करना है। दिल्ली एनसीआर और इससे लगने वाले इलाकों के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की स्थापना की गई है। इस कड़ी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP इमरजेंसी मेजर्स का एक सेट है, जो एयर क्वालिटी को एक सीमा पर पहुंचने के बाद उसे और खराब होने से बचाता है। पारंपरिक रूप से देखा जाए तो विकासशील देशों में एयर पोल्यूशन को इनएविटेबल कॉस्ट के रूप में देखा जाता है, जिसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ना ही है, और कुल मिलाकर इसकी कीमत समाज को ही चुकानी पड़ती है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि इंडस्ट्री लीडर्स ऐसे समाधान पर विचार करें जिसमें ग्रीनिंग बिजनेस ऑपरेशंस, सप्लाई चेन्स, रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना और कम से कम प्रदूषण फैलाने वाली नीतियाँ शामिल हों। इस तरह देखा जाए तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच एक्टिव और सस्टेन्ड कोलैबोरेशन हो तो इस नुकसान को कम करके न सिर्फ हम भारत को और स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि देश की इकॉनमी को भी मजबूती दे सकते हैं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।